हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जो है हम आपके वोकैब्स का लास्ट टॉपिक जो है, जो वोकैब से रिलेटेड एरर आता है उसको कंप्लीट करवाएंगे। और एक ही टॉपिक में आपका एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर रूल्स वही हैं जो सिंटैक्स और आपके बाकी जगह ग्रामर में आ चुके हैं, वही सब यहाँ पे रिपीट करेंगे। कुछ रूल नए होंगे, कुछ वही रिपीट करेंगे। तो ये जो है आपको अच्छे से ध्यान दे देना है, और लगभग इन सब टॉपिक को मिलाकर सिंटैक्स और ये वोकैब से रिलेटेड एरर और दुनिया भर का जितना इसमें हम आपको कराए हैं 5-7 चीज, ये पूरा मिला के जो है ग्रामर अगर आपको तैयार हो गया, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ जो आपके नोट्स आपको मिल रहे हैं लगभग आपके 60 टू 70 पेज के होंगे बच्चों। ये आपके 60 टू 70 पेज के नोट्स होंगे। और पेज मतलब ये पेज क्या है, मतलब वो दोनों तरफ का ले लो तो मैक्सिमम आपका 30 या 35 पड़ेगा। बहुत पतला सा नोट्स रहेगा, उसको अगर आपने बिल्कुल एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक वोकैब से रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद वोकैब की कहानी खत्म है। वोकैब की कहानी तो खत्म है, वोकैब से रिलेटेड ग्रामर टाइप का है। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पूरा ग्रामर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराते हैं, जो आपके बोर्ड से आए हुए रूल हैं या बोर्ड में जो पूछे गए रूल हैं, उन्हीं को कंपाइल कर दिया जाता है और ये अच्छे से जो है आपको बता दिया जाता है। कुछ जो एक्स्ट्रा होता है अपने तरफ से बता दिया जाता है कि जो आने के चांस रहे ज्यादा। चलिए देखिए, हम देखते हैं पहला रूल। आता है आप में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इनमें से कौन सा ऐसा है सेंटेंस जिसमें कुछ गलतियां हैं, वो आपको बतानी है। तो सेंटेंस क्या क्या है, चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। देखिए सेंटेंस आपको चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस। यह जो कॉलेज है, यह सभी कॉलेज में सबसे अच्छा कॉलेज है। ठीक है, सबसे अच्छा कॉलेज है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब बात आती है कई चीजों में से एक की चुनाव करने की, या कई चीजों के बीच कोई चीज बांटने की, तो वहां आप एमंग का प्रयोग करते हो बच्चों। एमंग का जब बात आती है कई चीजों में से एक की चुनाव करने का, या कई चीजों में चीजें वितरित करने की अगर बात आए, तो एमंग की बात करते हैं। अगर बात सिर्फ दो चीजों की हो, जहां पे सिर्फ दो चीजें हो, दो चीजों को चीज बांटना हो, या कोई चीज जो है इन दोनों में से चुननी हो, तो आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो ये देखिए, दिस कॉलेज इज द, ये कह रहा है कि ये कॉलेज जो है सभी कॉलेज में जितने कॉलेज हैं उनमें सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे इनके जगह क्या लगेगा, एमंग लगेगा बच्चों। दिस कॉलेज इज बेस्ट एमंग ऑल द कॉलेजेस। ओके, चलिए यही लिखा है कि जब बात कई में से एक चुनने की आए, तो हम एमंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सही है, क्योंकि बाकी के गलत होंगे। देखिए पहला है, माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं और पास्ट का परफेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे सिंस लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैज बीन होना अनिवार्य है, या हैव बीन का होना अनिवार्य है। तो इस वाले में देखिए यहाँ पे सही किया है, माई फादर हैज बीन डेड सिंस थर्सडे। ठीक है, ये देखिए हैज बीन डेड सिंस, डेड नहीं डाइड होगा, ये गलत लिख दिया गया है। हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये होगा, माय फादर हैज बीन सिंस डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। मेरे पिताजी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, कब मृत्यु हो चुकी है, लास्ट थर्सडे, पिछले बृहस्पतिवार को। यहाँ पे बात पॉइंट ऑफ टाइम की कर रहा है, तो सिंस बिल्कुल सही लगा हुआ है। बस यहाँ पे हमको हैज बीन या हैव बीन में से कुछ लगाना था, तो हमको पता है कि इसने हैज बीन गायब कर दिया था, तो हमने हैज बीन यहाँ लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तीसरा देखिएगा, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। ठीक है, उसने जो है मेरे डिसमिसल के लिए, मुझे जो है अपदस्थ करने के लिए जो है ऑर्डर दे दिया है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना
कि ऑर्डर के साथ में प्रीपोजिशन ये फॉर या कोई सा प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये ऑर्डर देना का मतलब होता है आदेश देना, के लिए आदेश देना। ऑर्डर का मतलब ही होता है के लिए आदेश देना, इसके साथ फॉर नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। और यही सेम गलती इसमें किया है, ही डज नॉट ओबे। ओबे का मतलब ये होता है का आज्ञा पालन करना। तो यहाँ पे भी टू जो है सुपरफ्लुअस बना रहा है इसको, तो यहाँ पे टू भी नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ज्यादा हो रहा है। जैसे उसका मीनिंग है, ऑर्डर मतलब होता है का आदेश, के लिए आदेश देना या का आदेश देना, ठीक है। और ओबे का मतलब होता है का आज्ञा मानना, किसी की आज्ञा मानना होता है ओबे का मतलब। तो जिसका मीनिंग में ही है, तो आप इसको टू लगा के सुपरफ्लुअस बना दोगे, तो यहाँ पे ये ना लगेगा ना ही ये लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किसके साथ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब जो आप देखे हो उसका ध्यान रखिएगा। जो हम लिखवाए हैं 15-20 ठो की, इसके साथ में कभी भी आर्टिकल, इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन का वो हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में उसमें कराया था सिंटैक्स में, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पे हमने कराया जो 20 वर्ब लिखाई है 25 वर्ब, उसको एकदम ध्यान, वही वर्ब आगे रिपीट हो रही हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया है, आप एक एक रूल को अच्छे से देखिएगा। देखिए जो आगे का ग्रामर है वो पूरा रिपीट करता रहेगा, इससे ज्यादा ग्रामर नहीं है आप में। तो यहाँ पे ओबे के साथ में ये सही हो जाएगा, ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स, ठीक है। यहाँ से टू हटा दिया गया है, बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। टू हटा दिया, ये आपका सही हो गया। ओबे के बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। ये एक सेइंग है बच्चा। सेइंग मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सेइंग के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसके साथ में ऑनेस्टी इज कुछ लगा दोगे एंड ऑन कुछ कर दोगे, गलत हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा ध्यान देना कि ये क्या होता है कि ये जो है सेइंग जो होती है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो होती है, जो ट्रुथ है उसके पहले यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि जो ट्रुथ है यहाँ पे देखिएगा ए लगा दिया है यहाँ पे, और यही इसने गलत कर दिया है। ट्रुथ के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अ लगा देंगे तो उसके बाद की वैल्यू बदल जाएगी। बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सेइंग है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना अपने को। जैसे सेइंग होता है वैसे, सेइंग का मतलब होता है जैसे इडियम होता है, फ्रेज होता है, इडियम होता है, फ्रेज होता है, या कोई सेइंग होती है, तो उसमें ध्यान देना आप लोग। कभी जैसे लिखा है एज इट इज वैसे ही एग्जामिनेशन हाल में मिले, उसमें ग्रामर का इधर उधर मत ढूंढिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से ही निकलता है, तो बात एकदम सत्य है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। वही सेम चीज अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें लगे ग्रामर का एरर ढूंढने, यहाँ पे हम वाज लगा दें, आईएनजी लगा दें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ये 231 वाला रूल हमने पढ़ रखा है सिंटैक्स में, तो वही रूल यहाँ पे आ गया है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन बच्चों, फिर फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। अगर तीनों एक साथ आ जाए तो यही क्रम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए इसमें, एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, ठीक है। देखिए एक्सेप्ट ऐसा चीज है कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और ये सब्जेक्टिव केस दे दिया है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है एग्जाम में आपके, सब्जेक्टिव केस दे दिया है, जो कि गलत होगा। एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, रूल याद कर लेना। देखिए दूसरा, देखिए सी वाला, आई हु इज योर टीचर विल टीच यू। यहाँ पे देखिए इज लगा दिया आई के लिए, हमको पता है आई के लिए एम आता है, तो ये सीधे सीधे तो सरल गलती थी, पकड़ी गई। ये देखिए वाटर्स आर, हमको पता है कि अगर वाटर है, एयर है, या ऐसे कोई चीज है जो अनकाउंटेबल है या नेचुरल है, तो उसके साथ हम इज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इज लगाएंगे। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये देखिए दोनों यहाँ पे बड़ी आसानी से गलती पकड़ ली गई, ठीक है। दोनों गलतियां सरल थी इसलिए पकड़ लिया आपने। और ये 231 वाला रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा,
तो ये बात जो है हमेशा याद रखिएगा आप लोग। एक्सेप्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस हिम लगेगा, एक्सेप्ट हिम ऑल वर प्रेजेंट, उसके अलावा सभी लोग उपस्थित थे। देखिए आई के साथ इज नहीं लगेगा, ये तो आपको पता ही है। आई हुम आई एम योर टीचर, ठीक है, विल टीच यू, तो ये जो है सही था। यहाँ देखिए वाटर सार नहीं होगा, वाटर इज होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? देखिएगा, आई नो द बॉय whom यू टीच, ये बिल्कुल सही है। आई नो द बॉय, इसके बाद जो है ये देखिए आई नो द बॉय ये नाउन है, नाउन के बाद जो है क्या आता है? whom आता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। नाउन के बाद whom आएगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। who और whom का रूल ये जो है आपको सिंटेक्स में ही बताया गया था। यहाँ देखिए, आई बॉट अ बुक बट विच आई डिड नॉट लाइक, मैंने किताब खरीदी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो आपको पता होगा निर्जीव है, ये बुक की बात करा तो यहाँ पे विच की जगह क्या लगेगा? दैट लगेगा। निर्जीव के लिए दैट लगेगा। बुक क्या है? बुक में जान थोड़ी ना होती है। देखिए, ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, ठीक है, हमको पता है ईच क्या है? सिंगुलर है। हमने बताया कि अगर ऐसे ईच ऑफ अगर प्रीपोजिशन के पहले आ जाए तो उसी वही मेन आपका सब्जेक्ट होता है, उसी के हिसाब से सेंटेंस चलता है। तो ईच के हिसाब से सेंटेंस चलेगा। यहाँ देयर के जगह क्या होगा? इट्स होगा, ठीक है, इट्स होगा देयर के जगह, ठीक है, क्योंकि ईच क्या है? सिंगुलर है। समझ में आया ये वाला? ईच के हिसाब से क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन होता है। अब यहाँ पे देखिए, मच बुक्स शुड नॉट बी रीड, ठीक है, हमको पता है अगर कोई चीज काउंटेबल है तो उसके साथ मेनी लगाते हैं बच्चों, अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ मच लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका मच की जगह मेनी होगा। चलिए देखते हैं इसको आगे। विच के जगह दैट का प्रयोग होगा निर्जीव के लिए, आपको पता ही है। देयर के जगह इट लग जाएगा पहले वाले में। सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ये भी हमको पता है। मच बुक के जगह मेनी बुक होगा, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कह रहा है ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, हमको पता है 3 सालों से। कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये फिक्स टाइम नहीं है तो वहां पे क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फिक्स लगता है। हमने खूब अच्छे से पढ़ा था परफेक्ट टेंस में, तो ये आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंस की जगह क्या होगा? फॉर, क्योंकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है बच्चों। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, जो टाइम फिक्स हो, सोमवार से 2020 से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, होली से, ईद से, यहाँ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। लेकिन 2 घंटे से, 4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 2 महीने से, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, ये हमने आपको सिखाया है कि यूनियन होता है बच्चा, ये हमने आपको 2 बार बता चुके हैं। अगर आपने सारी क्लासेस की होंगी तो 2 बार बता चुके हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है? यह से शुरू हो रहा है। हमको पता है अगर जिसका उच्चारण करते समय क से ज्ञ के बीच में वो शब्द आए, उच्चारण उसका क से ज्ञ के बीच में आए तो वहां पे ए लगाते हैं, और अगर उच्चारण अ से लेकर आहा तक के बीच में आए तो हम वहां पे एन लगाते हैं। ये हमने आपको तीसरी चौथी बार बता दी, अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता है, यहाँ पे उच्चारण किए यू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा? अ लगेगा, न कि एन लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जब बात आती है बच्चों कई में से एक की, वन ऑफ द मतलब कई लोगों में से एक लोग, वन ऑफ द के साथ में यहाँ पे प्लूरल लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमने रूल पढ़ लिया है पहले से ही। ग्रामर के बाकी जो टॉपिक हुए हैं, अब सिंटेक्स में आया था कि कहाँ आया था, इसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, शायद सिंटेक्स में ही पढ़े हैं। तो मैन की जगह क्या होगा? मेन होगा। वन ऑफ द प्लूरल होगा तो क्या होगा? मेन होगा। यहाँ पे बस ई लगा देना है और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द के बाद क्या होता है? प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द, वन ऑफ द प्लस प्लूरल, प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। बच्चों, एक लंबे समय से जानना, इसको हम बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर लगाएंगे, सिंस ना लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? फॉर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फॉर? क्योंकि हमको पता है, फिक्स ही नहीं है कब से जानता है। रामू जो है बहुत क्या है सेंटेंस, वह रामू को जानता है, कब से जानता है? फिक्स ही नहीं है, बहुत लंबे समय से जानता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फॉर लग जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देखिए बहुत बार आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आपके जो है, जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराई गई है सीट, उसमें होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। बात तो बिल्कुल सही कही गई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि अनलेस स्वयं अपने आप में निगेटिव का सेंस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, बात वही निकलेगी कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, कठिन परिश्रम किए बिना सफल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दो बार नहीं नहीं लगाने से क्या मतलब है? या अनलेस के साथ में नॉट कभी नहीं लगता है। अगर अनलेस लग गया तो उसके साथ में नॉट नहीं लगेगा। ये दूसरा क्लास हो जाता है यहाँ से, तो उसमें चाहे जो लगे उससे मतलब नहीं है। पहले क्लास में अनलेस और नॉट एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं, कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अनलेस नॉट साथ में नहीं रह सकते। लेस्ट और शुड साथ में रह सकते हैं, लेकिन लेस्ट के साथ में नॉट साथ में नहीं रहता। देखिएगा, अनलेस, अनलेस और लेस्ट, गला गड़बड़ है बच्चों, थोड़ा मैनेज करिएगा। अनलेस और लेस्ट दोनों के साथ में नॉट नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। अनलेस और लेस्ट के साथ में नॉट नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ठीक है, आपके घड़ी में समय क्या हो रहा है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन योर वॉच नहीं बोलेंगे, ये होता है बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी, इसमें प्रीपोजिशन टाइम बाय लगता है बच्चों। अगर किसी से आप समय पूछते हो तो वहां पे लगता है टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, वहां पे आप इन नहीं लगोगे या कोई सा प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, यही लगाओगे। आपको किसी से पूछना होगा कि भैया आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आपको ऐसे ही पूछना होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ये बहुत फेमस प्रीपोजिशन है, कई बार आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द पोयम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन। ठीक है, ये जो पोयम है, ये बहुत सारे जो है हमको क्या देती है? भ्रम देती है, संकेत देती है। देखिए यहाँ पे भ्रम नहीं होगा, इल्यूजन ना होके अल्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोयम कोई कहानी, कोई स्टोरी या कोई इनर मीनिंग बता रही होगी, कोई इनर मीनिंग बता रही होगी, जिसको हम रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड बिटवीन द लाइंस, इनर मीनिंग। ठीक है, पोयम क्या होती? इनर मीनिंग ही ना बताती है। कोई सा पोयम पढ़ोगे, जो आप लोग क्लास 12 के पोयम वाली हिंदी वाला जो है सेक्शन होगा, तो उसमें कोई सा पोयम पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि वो कहता कुछ है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। तो हमको संकेत देता है, इशारा करता है, ना कि हमको भ्रम पैदा करता है। हमको भ्रम पैदा करेगा तो काहे का पोयम रहेगा जी? वो हमको संकेत देता है। क्या कहता है? दूसरे चीज की इनर मीनिंग की संकेत देता है। तो वहाँ इल्यूजन ना होके अल्यूजन होगा। ये कल हमने होमोफोन्स में सीखा था। तो अगर होमोफोन्स तैयार रहेगा तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं उसको कि कहना क्या चाह रहा है। और एक बार में अगर कोई चीज ना समझ में आए तो उसको दो बार देखने में अपनी बेइज्जती नहीं महसूस होती करनी चाहिए। उसको बार बार देखो, तब तक देखो जब तक वो दिमाग में घुस ना जाए। ठीक है, ऐसी मेहनत करोगे फिर आगे चल के दोबारा लाइफ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जान लेना कि आपको 12th के बाद भी आपकी लाइफ है, वही आपकी मेन लाइफ स्टार्ट होती है वहां से। और वहां तक अगर आपने ऐसे ही मेहनत कर दी कि चलो हमको बस बोर्ड में पेपर में पास होना है, ऐसे मार्क्स लेने हैं वैसे मार्क्स लेने हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा पढ़ना है बच्चों कि कभी भी दोबारा वो चीज पढ़नी ना पड़े। थोड़ा लाइट का इशू है, आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड में तो अच्छे से दिख ही रहा है। सर जी ब्लैक दिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नो सूनर हैड ही कम हियर, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम।
ठीक है, जैसे ही वो आएगा उसके जो पिताजी हैं उससे तुरंत बात करेंगे। देखिए ध्यान देना हमेशा, नो सूनर के साथ में, नो सूनर के साथ में, इसको क्लीन कर दो। ठीक है, नो सूनर, नो सूनर के साथ में बच्चों हमेशा ध्यान देना, या तो डिड रहेगा या हैड रहेगा और देन रहेगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना कि नो सूनर के साथ में डिड या हैड रहेगा और देन रहेगा। देन, THAN, THAN, देन। ठीक है, नो सूनर के साथ में डिड या हेड रहेगा और देन रहेगा। ये इसका ये अपने साथ में लेके चलता है अपने भाइयों को। और अगर इसमें क्या करता है कि देन को गायब कर देगा, कुछ और दे देगा, कभी डिड को गायब करेगा, कभी हेड को गायब करेगा, यही करके बना सकता है। इससे ज्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास में। तो यही करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका रूल क्या है। ठीक है, देखिए नो सूनर के साथ में देन आता है, व्हेन नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। ठीक है, किसी को अपने पिता को जो है गाली नहीं देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हिज है, हिज यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वन है बच्चों। क्या है? सब्जेक्ट वन है, तो वन के हिसाब से ही ना ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। हमको पता है वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन होता है, वन होता है। ठीक है, वंस होगा। ठीक है, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वही लगाओगे। ही, हिज जो है किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का है, तो ही नहीं लगेगा। यहाँ पे वन से स्टार्ट हुआ है तो वंस लगेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। ठीक है, जो कि गलत लिखा हुआ है। हमको रूल पता है कि पहला क्लास प्रेजेंट परफेक्ट में प्लस बिफोर आ गया, बिफोर के बाद वाला क्लास पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में ये हो गया आपका सब्जेक्ट हिज फादर, वर्ब का सेकंड फॉर्म केम लगेगा, न कि कम लगेगा। ठीक है, बड़े आसानी से आप पढ़ टेंस अगर आपको याद है तो आधे रूल तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आई प्रीफर अ पेन देन पेंसिल। ठीक है, तो हमको पता है प्रीफर के जगह पे, प्रीफर के साथ में प्रीपोजिशन टू आता है। हमने आपको बताया है जूनियर, सीनियर, प्रीफर। ठीक है, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ में टू आता है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन में हमने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रीफर है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक। जो ड्राइवर है वो बैठा, कहाँ बैठा है, जो चट्टान है उसके सबसे जो है चरम पे बैठा है, सबसे किनारे बैठा है एकदम। ठीक है, एज पे बैठा है। तो ध्यान देना, ये कोई मीनिंग नहीं होती है बेटा, एक्सट्रीम का मतलब ही होता है चरम, तो एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनाना उसको। ठीक है, ये गलत मीनिंग हो जाएगी, एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम का मतलब ही होता है चरम। ठीक है, एकदम लास्ट, उससे आगे कुछ नहीं, तो एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनाना। ठीक है, गलत हो जाएगा, तो जो मीनिंग है ही नहीं उसको क्यों बनाना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मोहन इज मोर टालर देन राम। कि मोहन जो है राम से ज्यादा जो है बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, टालर। ठीक है, और मोर दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कंपैरेटिव बनाना है तो दो चीज, अगर कंपैरेटिव बना दिए हैं तो मोर ना लगाइए, और अगर मोर लगा के कंपैरेटिव बना रहे हैं तो उसका ईआर मत लगाइए, यहाँ पे ईआर मत लगाइए फिर। ठीक है, दो तरीके से बन सकता है, जैसे गुड है आपका पॉजिटिव डिग्री, बेटर है आपका कंपैरेटिव डिग्री। हमने या तो बेटर लिख देना है या मोर बेटर, गलत हो जाएगा, मोर गुड लिख देना है, मोर गुड। जैसे हमको सही करना है तो क्या कर देंगे, मोर गुड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, या तो बेटर होगा, मोर वर्ज गलत होगा बच्चों, वर्ज सही होता है। क्यों? क्योंकि या तो आप ईआर फॉर्म मत ले आइए, ठीक है, और या तो आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में जो है मोर लगा दीजिए, तो भी कंपैरेटिव बन जाएगा। तो मोर का प्रयोग ऐसे होता है, या तो आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर लगा दीजिए, ठीक है, और या तो आपने ईआर फॉर्म जब बना दिया, बेटर, ठीक है, वाइजर, ठीक है, कुछ भी, तो अगर ईआर फॉर्म वहां पे ले आ दिया कंपैरेटिव के लिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, मोर फिर नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना
कि अगर मोर टालर गलत होगा, केवल टालर लगेगा, या फिर मोर टाल हो जाएगा, वो भी सही हो जाता। जैसे यहाँ मोर है, देखिए मोर टालर है, तो ये तो गलत है, और टालर सही है, या तो फिर हम ऐसे कह देते मोर टाल, ये भी सही हो जाता अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ये हमने रख लिए हैं प्रीपोजिशन, बार बार आ रहा है, तो कुछ प्रीपोजिशन आप लोगों के लिए अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। रिपीटेड है, इस बार भी रिपीट करने का चांस चांस ज्यादा बन रहा है, तो उसको देखिएगा ध्यान से। देखिए, राम इज इन द रूम, राम कमरे के अंदर है। देखिए यहाँ पे इन क्या बता रहा है, अंदर की स्थिति बता रहा है कि कोई कमरे में है, तो वहां हम इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। अब देखिए, रेखा जम्प्ड इनटू द रिवर, रेखा जो है नदी में कूद रही है, तो हमको पता है रेखा नदी में कूदी है, तो बाहर से पहले नदी के बाहर रही होगी, फिर नदी के अंदर गई होगी, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू लगाते हैं, और अगर कोई चीज अंदर ही है तो इन है। ठीक है, इसको देखिएगा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो बच्चों इसमें एक समान स्थिति बनी हुई है, किताब टेबल पे रखी हुई है उसके ऊपर में, तो एक समान स्थिति है, तो ऑन लगेगा। और अपान कहाँ लगेगा, आई थ्रू अ बुक अपॉन द टेबल, मतलब गति के बाद स्थिरता, जैसे हमने ऐसे बुक फेंक दी, बुक उड़ते उड़ते गति करते हुए गई और टेबल पे जाके गिर पड़ी, पहले गत की उसके बाद स्थिर हो गई, तो आन टू होगा। फिर अपान होगा, क्या होगा, अपान होगा। और अगर उसने जो है सिर्फ रखी हुई है तो आन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने इसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं अच्छे से समझा के, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए हमने उसका हिंदी और उसका मीनिंग समझा दिया है आपको। देखिए, एबव रहेगा तिर्यक ऊंचाई, ओवर रहेगा लंबवत ऊंचाई। ठीक है, और ए जो है क्या नाम है, एबव, ये नजदीक के चीजों के लिए होगा। मान लीजिए यहाँ जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो ऐसे हमारे एबव है, बगल में है। ठीक है, ऐसे तिर्यक में थोड़ी दूरी पे है, एबव है। और मान लीजिए ये वाला फैन है, ठीक है, जो ऊपर वाला क्या कहते हैं इसको, सीलिंग फैन, ये वाला। ठीक है, एक सीलिंग फैन हो गया, एक वॉल फैन हो गया। ये दीवार पे लगा हुआ फैन होता है, ये हमारे एबव है, पास में है। और जो ऊपर सीलिंग के पास में लगा हुआ है, एकदम जस्ट ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओवर माई हेड एबव माई हेड, समझ में आया। इसको दो बार समझ लीजिएगा अपने से, जैसे जहाज है, तो जहाज क्या होती है, ओवर होती है, ऊपर उड़ती है। ठीक है, देखिएगा, विद, विद यूज होता है बच्चों निर्जीव के लिए, और बाई यूज होता है सजीव के लिए। ठीक है, विद किसके लिए, निर्जीव के लिए, और बाई सजीव के लिए। द लेटर वाज रिटन बाय मी, ठीक है, विद अ पेन, देखिए पेन क्या है, निर्जीव है, विद अ पेन, पेन के लिए विद लग गया, और मैं क्या हूँ, सजीव हूं, तो मेरे लिए बाई लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है बिटवीन, बिटवीन हमेशा यूज होता है दो चीजों के लिए, दो में से एक या दो चीजों की बात हो तो बिटवीन की बात करेंगे वहां पे। और एमंग क्या होता है, दो से अधिक के लिए। बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको आप अच्छे से जो है ध्यान दे दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, ठीक है, मोहन और सोहन के बीच में ये पेंसिल जो है आप बांट दीजिए। देखिए मोहन और सोहन दो लोग हैं ना, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स एमंग फाइव गर्ल्स, पांच लड़कियों के बीच में पेंसिल बांटने की बात हुई, क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा। ऐड का प्रयोग देखिएगा बच्चों, ऐड का प्रयोग कहाँ होता है, ऐड का होता है छोटे प्लेस के लिए, और इन का प्रयोग महानगर या उससे बड़े स्थान के लिए, छोटे से जो बड़ा स्थान रहेगा वहां पे इन लगा देंगे। देखिए कैसे, द लाइव्स एट नैनी इन प्रयागराज, प्रयागराज में एक जगह है नैनी, छोटी सी जगह है, तो वहां पे क्या, जैसे वो छोटी जगह है, प्रयाग बड़ा जगह है, ठीक है, महानगर है, तो हम एट नैनी इन प्रयागराज कहेंगे। ठीक है, एट बांद्रा इन मुंबई कहेंगे। ठीक है, एट क्या कहोगे, जैसे कोई चीज बहुत फेमस, जैसे कोई शहर ले लो, ठीक है, कोई सा प्लेस ले लो, जैसे आपके आसपास का कोई सा प्लेस होगा, एट मान लो कोई मुंबई ले लो, दिल्ली वो ले लो आप, ठीक है, दिल्ली ले लो, दिल्ली में कोई प्लेस है मुखर्जी नगर, तो एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, छोटा प्लेस एट, बड़ा प्लेस इन। ठीक, तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। बच्चों इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये सब रिपीटेड प्रीपोजिशन है, बार बार दो चार मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो एग्जाम हाल में, कि आपको पता चले कि ये वाला नहीं पढ़े हैं, वो वाला नया आ गया है। तो नया जैसा कुछ नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है, अगर उतना आप अच्छे से करके जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपका आएगा ग्रामर में।
ग्रामर में 100% आएगा आपका। 30 नंबर का ग्रामर होगी, 30 में एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये जो 10-15 क्लास 20 क्लास होंगी, बस इतने में ही आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपका ये खत्म हुआ यहाँ पे। अब हमारे पास बचा सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। कोई सा टॉपिक कल आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। इन दोनों को कवर करके हम ग्रामर को गुड बाय करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, फिर इसकी केवल प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।